आज हम बिल्कुल नए तरह की कचौड़ी बनाएंगे। ये कचौड़ी देखने में जितनी प्यारी लगती है ना, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। ये थोड़ी बिग कचौड़ी बनती है और इसे आप कहीं भी ट्रैवल करने जा रहे हो तो अगर बनाकर ले लो तो क्या बात है। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने ले लिया है बाउल और कप से मैंने नाप कर लिया है 1.5 कप मैदा। मैं मैदे से बना रही हूँ, आप चाहे तो आटे से भी बना सकते हो या हाफ हाफ कर कर दोनों चीज़ों को ले सकते हो। ले लेना है 1/4 चम्मच नमक और 1 चम्मच अजवाइन, जिसे हाथों से अच्छी तरह से क्रश कर कर हमें डाल देना है। और ये जो मेरा कप है ना, बिल्कुल मेजरिंग कप के बराबर है, तो आप मेजरिंग कप से भी मेजरमेंट कर सकते हो। ड्राई चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। यहाँ पर मैंने 6 चम्मच मेल्टेड घी लिया है, तो मैं घी डाल रही हूँ, आप चाहे तो ऑयल भी डाल सकते हो। और ले लिया है मैंने 1 कप गुनगुना पानी। थोड़ा थोड़ा कर कर पानी ऐड करेंगे और इसका रोटी से थोड़ा टाइट डो लगाएंगे। ठंडी का समय है इसलिए गुनगुना पानी लेंगे, गर्मी का समय होगा तो आप नॉर्मल पानी ले लीजिएगा। तो इसे हम रख देते हैं रेस्ट पर। यहाँ पर मैंने ले ली है कढ़ाई, इसमें हम 1 बड़े चम्मच के लगभग में ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो गया है तो ऐड करेंगे 1/4 चम्मच पचफोरन, साथ में ऐड करेंगे 1 इंच अदरक क्रश किया हुआ, 3 हरी मिर्च और ये 1 चम्मच हरा लहसुन है। अगर आप लहसुन नहीं खाते हो तो मत डालिएगा। मैंने ले लिया है 200 ग्राम गोभी को कद्दूकस कर कर इसे हम हल्का सा सौटे कर लेंगे। इसे 30 से 40 सेकंड तक हमें चलाते हुए सौटे कर लेना है, इससे ज़्यादा नहीं। अब जाएंगे मसाले। हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, 5 चुटकी गोल मिर्च पाउडर, हाफ चम्मच एवरेस्ट चिकन मसाला, 1/4 चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 चम्मच ही जीरा पाउडर और 1/4 चम्मच ही धनिया पाउडर। इन सभी मसालों को हम मिक्स करते हुए 30 से 40 सेकंड तक चला लेंगे, जिससे कि ये हल्का भून जाए। अब इसमें हम ऐड करेंगे उबले हुए आलू, जिसे मैंने कद्दूकस कर कर ले लिया है, आप चाहे तो मैश कर कर भी ले सकते हो। आलू को मिक्स करते हुए हम इसे 1 मिनट तक और भूनेंगे, जिससे कि आलू भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, हल्का हल्का भून जाएगा और ये स्टफिंग ना बहुत ही टेस्टी सा बनेगा। तो इस स्टफिंग को बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, सिर्फ 3 मिनट या 2.5 मिनट ही लगते हैं। एंड में हम ऐड करेंगे हरा धनिया कटा हुआ और इसे मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को कर लेना है ऑफ, इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। यहाँ पर हमारे आटे ने भी रेस्ट कर लिया है, तो इसे हम हल्का सा गूँथ कर और थोड़ा चिकना कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे गूँथ लिया है। अब इसकी हम लोइयाँ तैयार कर लेंगे। तो इसकी हमें लोई जैसी हम रोटी बनाते हैं ना, उतनी बड़ी बड़ी लेनी होती है। अगर आप चाहो तो छोटी लोई भी ले सकते हो, छोटी छोटी कचौड़ियाँ बना सकते हो। ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनता है और देखने में बहुत ही शानदार लगता है। तो यहाँ पर 1 लोई को हमें लेना है और इसमें हमें मैदा लगा लगा कर बेल लेना है। जैसे ये चिपकने लगे तो इसमें मैदा लगाएंगे और बेलेंगे। तो इसे हमें ओवल शेप में बेलना है अंडे की तरह। तो देखिए यहाँ पर मैंने बेल लिया है और बिल्कुल पतला बेलना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना। तो यहाँ पर स्टफिंग को इसमें एक साइड लगाना है। तो स्टफिंग आप जितना कम ज़्यादा लगाना चाहो आप लगा सकते हो, आपकी मर्जी। तो यहाँ पर स्टफिंग को देखिए लगा दिया। तो हम उसी साइड में ना थोड़ा सा किनारे किनारे से स्टफिंग जहाँ तक है उतने दूर तक हमें पानी लगा लेना है, जिससे कि हम इसे पलट कर अच्छी तरह से चिपका दें कि हम जब तेल में इसे तलेंगे ना तो स्टफिंग बाहर ना निकले। तो देखिए कितना बेहतरीन सा रेडी हो गया है। अब क्या करेंगे, हमें कोई भी चाकू ले लेना है या फिर मैंने लिया है यहाँ पर पिज़्ज़ा कटर। तो इससे हमें बाकी की रोटी को कट कर लेना है। तो देखिए कितना बेहतरीन सा हर तरफ से कट करना है, नीचे तक नहीं करना है, अगल बगल नीचे छोड़ देना है, पूरा कट नहीं करना है। तो यहाँ पर इसे हमें रोल कर लेना है, बहुत अच्छी तरह से पकड़कर हमें धीरे धीरे इसे फोल्ड कर लेना है। और इसे अब क्या करेंगे, हम घुमाते हुए गोल कर लेंगे और एक में एक इसे मतलब एक के अंदर एक डालकर इसे बंद कर देंगे। तो यहाँ पर मुंह की तरफ हम पानी लगा देंगे, जिससे कि हम जब तले ना तो ये खुल ना जाए। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से चिपका देना है। तो देखिए कितना प्यारा सा हमारा ये कचौड़ी बनकर रेडी हो गया है और बहुत ही बेहतरीन। ऐसे बनाकर अगर मेहमान आए परोस दो तो पूछेंगे कि कैसे बनाया। तो एक और मैं आपको बनाकर दिखला देती हूँ। ये बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी है और बनाने में भी बहुत झंझट नहीं है, बहुत आराम से आप बना सकते हो और देखने में भी बहुत ही प्यारी लगती है। तो देखिए इसे हमें
पतला पतला कर कट कर लेना है, पूरा नीचे तक नहीं ले जाना और अगल बगल भी हल्का छोड़ देना है। तो यहाँ पर इसे कट कर लिया और इसे हमें फोल्ड कर लेना है। तो बहुत ही आसानी से देखिए कितने आराम से ये फोल्ड हो गया और इसे हमें गोल कर लेना है। तो क्या करिए, एक तरफ का पूरा थोड़ा सा छोटा कर दीजिए दबाकर और पानी लगाकर, दूसरे में इसे अंदर डालकर दबा दीजिए, देखिए बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। तो इसी तरह से हम सारी कचौड़ी को रेडी कर लेंगे। है ना, बहुत ही आसान सी रेसिपी और कितनी प्यारी लग रही है। तो यहाँ पर ऐसे ही हम सबको रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल मीडियम हॉट हो चुका है, तो मैं सरसों के तेल में तल रही हूँ। आप चाहो तो रिफाइंड ऑयल में भी तल सकते हो, घी में भी तल सकते हो, आपकी मर्जी। घी का मोइन लगाने से कचौड़ी का अंदर से जो टेस्ट आएगा ना, तो बहुत अच्छा आएगा। और आप चाहे तो ऑयल में तलो या घी में तलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर मैंने मीडियम हॉट ऑयल में मीडियम फ्लेम पर ही इसे तलना स्टार्ट कर दिया है। तो हमें इसे 2 बार दोनों साइड से उलट पुलट कर तलना होता है। इसे तलने में लगभग 4 से 5 मिनट का समय लग जाएगा, तब ये अच्छी तरह से अंदर तक तल जाएंगे और इतने टेस्टी होते हैं ना, और इतना कुरकुरा सा कचौड़ी बनता है कि इसे आप रख दो, कभी भी खाओ, हमेशा खस्ता ही रहेगा, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो ऐसे आप ट्रैवल करने जा रहे हो तो बनाकर खा लो, अपने साथ ले लो, तो देखने में भी बहुत प्यारा लगेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारी ये कचौड़ी लगभग तल चुकी है। तो एक साइड से और मैंने इसे पलट दिया। दोनों साइड से 2-2 बार आपको पलटना पड़ेगा कि जले ना और अच्छा सा कलर आए और अच्छी तरह से सीख जाए। तो इसी तरह से हम कचौड़ी को तलकर निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारी कचौड़ी बहुत ही शानदार सी तल चुकी है। इसका आप डिज़ाइन देखिए, टेक्सचर देखिए, एक भी कचौड़ी खुली नहीं, टूटी फूटी नहीं, कितनी बेहतरीन सी बनकर रेडी हुई है। तो मैं इसे निकाल कर आपको सर्व कर कर दिखलाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने हरा धनिया, प्याज, टमाटर वाली चटनी ले ली है। अगर आप इस चटनी की रेसिपी को देखना चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं इस चटनी की रेसिपी को भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मेरी कचौड़ी को देखिए कितनी शानदार बनी है और खाने में बहुत ही टेस्टी। तो इसी तरह से आप भी इस रेसिपी को बनाकर ट्राई कर सकते हो। तो अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही प्यारे प्यारे रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। बाय बाय।